नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सिरनिया पूर्व में हाल ही में संपन्न हुए पैक्स चुनाव में नए अध्यक्ष के रूप में देवचंद्र सिंह हुए विजयी। सिरनिया पूर्व में हाल ही में संपन्न हुए पैक्स चुनाव में नए अध्यक्ष के रूप में देवचंद्र सिंह विजयी हुए। देवचंद्र सिंह ने पदभार संभालने के बाद क्षेत्र के किसानों के हित में काम करने का वादा किया है। अपने पहले संबोधन में उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी प्राथमिकता हर किसान तक सरकार की सभी योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाना होगी। पैक्स अध्यक्ष ने कहा, किसानों की खुशहाली ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार की हर योजना, चाहे वह फसल बीमा योजना हो, सब्सिडी हो या ऋण सुविधा, हर किसान तक पहुंचे। हमारा उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना और उनकी आय में बढ़ोतरी करना है। चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद अध्यक्ष का स्वागत क्षेत्र के किसानों और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने किसानों के साथ संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पैक्स को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सभी सदस्यों का सहयोग लिया जाएगा। यह सफलता केवल मेरी नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के किसानों और सदस्यों की है। आने वाले समय में हम मिलकर काम करेंगे और पैक्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, उन्होंने कहा। इस अवसर पर उपस्थित किसानों ने नए अध्यक्ष से एक बड़ी उम्मीदें जताई और कहा कि उनका नेतृत्व क्षेत्र के कृषि विकास में मील का पत्थर साबित होगी। पैक्स अध्यक्ष ने यह भी ऐलान किया कि वह नियमित रूप से किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझने और हल करने का प्रयास करेंगे। इस पहल ने किसानों में नई ऊर्जा और भरोसा पैदा किया है। कार्यक्रम का समापन अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। क्षेत्र के किसानों और स्थानीय नागरिकों ने नई शुरुआत पर खुशी जताई और अध्यक्ष के नेतृत्व में उज्जवल भविष्य की कामना की। जी सर, बधाई देने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले हमारे सिरनिया पूरब की जनता को लाख लाख धन्यवाद। देखिए, जनता का जनादेश धरातल पे है और आईना की तरह साफ है कि जनता अगर चाहे नहीं तो 7वें बार से यह हमारे उम्मीदवार बाबू देवचंद्र सिंह विजेता के रूप में पैक्स अध्यक्ष उदामा रेखा की तरफ से माने विजयी होते हैं, माने सिरनिया पूरब की तरफ से। और एक चीज़ और बताते हैं कि हमारे जो यह पैक्स अध्यक्ष हैं, हमको जो जहाँ तक नॉलेज में है कि कटिहार जिला के अंदर एक चेयरमैन हुआ करते थे पैक्स के ही, शायद उनका नाम कलाम या कुछ ऐसे था। ये जब प्रतिभा सिंह पाटिल जब यहाँ बनी थी भारत की राष्ट्रपति, उस टाइम ये माने राष्ट्रपति एवार्डेड थे या नवाजित हैं और इनको मिला गया था उनके तरफ से। और देखिए, पैक्स चलाने के लिए बहुत कुछ इसमें ये होता है, उसको बहुत कुछ माने बार्गेनिंग करके चलाया जाता है। बहुत जगह पैक्स आप देखे होंगे कि पैक्स में शटर का ताला लग चुका है, कहीं खाद नहीं है, कहीं राशन नहीं है। तो यह जनता का जनादेश है जो कि धरातल पे सामने है। और हमारे देवचंद्र बाबू जो भी कमी, देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होता है लोगों में, लेकिन अगर खाद के कभी होता है क्या कि जब किसान को ज़रूरत होती है खाद का तो वहाँ से नहीं आ पाता है। उस टाइम किसान को लगता है कि पैक्स अध्यक्ष, लेकिन अब वहाँ से ही नहीं आया तो कैसे आपके पास पहुँच पाएगा। तो इसके लिए कोई बात नहीं है, कोशिश रहेगी हमारे पैक्स अध्यक्ष साहब के माने तरफ से कि जहाँ तक हो जनता का जो भी सुविधा हो अपने तरफ से, माने सरकार के तरफ से जो भी फंड आती है वह उनको मुहैया कराया जाए और हमारी जनता कभी माने अपने तरफ से हताश न हो और जनता आए तो यहाँ से घूम के न जाए। जो भी हो, यूरिया नहीं है, DAP हो, उनके माध्यम से उनको माने पूर्ण रूप से विश्वास के रूप से आकर के उनको वापस नहीं लौटा जाए और यह सब चीज़ का सुविधा कराएं हमारे पैक्स अध्यक्ष साहब देवचंद्र बाबू। मेरा नाम उत्तम कुमार यादव हुआ, सिरनिया पूरब, ग्राम उदामा रेखा है। बस इसी के साथ मैं नमस्कार करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद जी, क्या कहेंगे? आज बधाई देने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो हमारे नवनिर्वाचित देवचंद्र सिंह जो पैक्स के अध्यक्ष बने हैं, हम इनको बधाई देना चाहता हूं और पूरी जनता की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। और ये जीत इनका जीत नहीं है, हमारे पूरा पंचायत की जीत है और ये अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए बार बार इनकी जीत हो रही है। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसको श्रेय मिलता है पब्लिक का, और पब्लिक के बीच में हर वक्त रहते हैं, इसलिए इनकी जीत सुनिश्चित हुआ करता है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या रहती है, उसको टाइम पे खाद नहीं मिल पाता है। अगर खाद मिलती भी है तो वो जो सरकार का रेट है उनसे कहीं ज़्यादा मिलती है। लेकिन लगातार आप इस पैक्स अध्यक्ष को जिताने का काम कर रहे हैं, क्यों? नहीं, इस पे हम कहना चाहेंगे कि ये जब भी खाद हो या बीज हो या कोई भी दवाई, कीटनाशक दवाई आता है, ये उपलब्ध कराते हैं, कोई इसमें बगलिंग नहीं की जाती है। क्या नाम है? रामनाथ पासवान, जनसेवक। नमस्कार, नेशनल न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब से। अभी हमारी मौजूदगी कटिहार प्रखंड के
सिरनिया पूरब में जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष और कल निर्वाचित भी पैक्स अध्यक्ष के रूप में हुए हैं, और ये किसी परिचय के तो मोहताज नहीं है, क्योंकि लगातार कई वर्षों से 7 बार से पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। फिर जनता जनार्दन इस बार उसको मौका दी है। आइए हमारे इस एक्सक्लूसिव में आप बात करेंगे सर से कि क्या आगे की रणनीति है, 5 साल फिर किसानों के किस तरह का सेवा करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल की तरफ से आपको जीत की अग्रिम बधाई सर। बधाई हो, धन्यवाद। सर मेरा पहला सवाल है क्या कि जनता फिर से आपको मौका दी सर, क्या कमी रह गई है इस बार जो अपने जनता के लिए करना चाह रहे हैं सर? ऐसे तो हम किसी भी प्रकार के कोई कमी नहीं छोड़े हैं। हमारे यहाँ जन वितरण का भी काम होता है, और जिसको कि पीडीएस कहा जाता है। पीडीएस में भी कोई भी डीलर 5 किलो में कुछ काट करके देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो भी अनाज मिलता है उसमें कोई कटिंग नहीं किया जाता है। कंप्यूटर से नाप करके सबको जितना होता है उस हिसाब से लगातार उस हिसाब से देते जा रहे हैं। दूसरा नंबर, हमारे यहाँ खाद का भी व्यवस्था है, जो कि समय समय पर हम किसानों को खाद उपलब्ध कराने का काम भी करते ही जा रहे हैं। तो बड़ी समस्या रहती है कि जैसे इस इलाके में सर धान का हो या मकई का हो, और भी बहुत ऐसे अनाज जिसको किसानों को सही ये नहीं मिल पाता, मूल्य नहीं मिल पाता सर, इस दिशा में आपकी क्या जो समय पर उनको यदि धान की पैदावार होती है, उसमें हम लोग धान खरीद करते हैं सरकारी रेट से, और उससे हम चावल तैयारी कराते हैं, और चावल तैयारी करा करके सरकार को देते हैं, जो सरकार की उसको पीडीएस के दुकानदारों को देते हैं। और इस तरीके का काम आ रहा है, और हम उसको सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चला रहे हैं, और इसके आगे भी करते रहेंगे। यही सब है उसके। सर एक सवाल सर कि लगातार आप सर पैक्स अध्यक्ष के रूप में सर हर बार मनोनीत हो रहे हैं सर, आखिर सर क्या जनता से लगाव है कि सर आपको ही, क्योंकि आपके विरोध में भी सर कितने भी ये होते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक जीत का श्रेय मिलता है सर, इस कोई ऐसा राज है क्या सर, या कोई बता सकते हैं सर इसके बारे में? कोई ऐसा राज नहीं है। हमारे आज तक में जो भी 7 बार जीते हैं, लेकिन कभी भी निर्विरोध नहीं जीते हैं। सभी जाति के लोग खड़ा होते हैं, सभी जाति के लोग जीतते हैं, हारते जाते हैं, और हम इसमें जीतते जा रहे हैं। जनता से हमारा यही अनुरोध है कि हम कोई भी काम करते हैं तो जनता से पूछ कर, यदि हम खाते भी रहते हैं तो जनता यदि किसी प्रकार की आ गई तो खाना छोड़ करके हम उनसे बात करते हैं, उनसे काम करते हैं। काम में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने देते हैं। सही सलामत हम काम करते हुए अभी तक जा रहे हैं। तो पहला आप करते हो सर जनता मानते हैं, उनके बाद कोई काम को मानते हैं सर, लेकिन सर इस बार जो सर आप जीते हैं सर, इस बार जो पैक्स का सर जो भी समस्या होगा सर, सरकार के द्वारा जो एक मतलब ऋण की व्यवस्था की गई किसानों को सर, इस संबंध में आप क्या ऋण के जो व्यवस्था है उस सारे बैंक केसीसी कह करके लोन देते हैं। उसी प्रकार से हमारा भी कोऑपरेटिव बैंक केसीसी करके देते हैं, जो कि हम जो अध्यक्ष जो किसान बढ़िया ढंग से खेती करना चाहते हैं, उनको खेती करने के लिए हम पैसा भी उपलब्ध कराते हैं। सर परिचय सर एक बार। परिचय हमारा देवचंद्र सिंह, सिरनिया पूरब पैक्स कटिहार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।